अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 के बुक वर्क की रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें। आपको अपनी कॉपीज़ में सारा काम बहुत ही ज़्यादा सफाई से करना है, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है। स्पेलिंग प्लीज़ आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है। आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ओ की जगह ए कर देते हैं, ए की जगह ओ कर देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखकर काम करें। ए कहाँ लिखना है ये भी ध्यान से देखें और ओ कहाँ लिखना है ये भी आप इसका भी ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फ्लावर्स। यहाँ हमें कुछ फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा अ सेट ऑफ फ्लावर बर्ड्स। बर्ड समझते हैं आप किसे कहते हैं? जो फूल की कली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बर्ड कहते हैं। अ सेट ऑफ फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड का एक पूरा सेट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा किसके लिए दिया गया है? दिस इज फॉर कॉलीफ्लावर। इसका हमारा आंसर क्या है? कॉलीफ्लावर। CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। देखिए मैंने ये ए लिखा है यहाँ पर, CAU। प्लीज़ आप स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से देखकर काम कीजिएगा। आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो अ सेट ऑफ फ्लावर बर्ड इज कॉलीफ्लावर। सेकंड है हमारा ए स्पाइस फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड। एक स्पाइस का नाम बताना है जो क्या होता है? फ्लावर बर्ड होता है हमारा। तो वो है हमारी क्या? क्लव। CLOVE, क्लव। क्लव किसे कहते हैं? लौंग। अगर जो गर्ल्स होंगी उनको तो पता होगा, मम्मी जब किचन में काम करती हैं तो जब वो खाना बनाती हैं तो किसका यूज़ करती हैं? क्लव का, यानी लौंग का। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक तरीके से स्पाइस होता है, मसाले में काउंट होता है। सो ए स्पाइस फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड इज क्लव। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ए स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स के हमें नाम लिखने हैं। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर हमारे कौन कौन से होते हैं? जिससे हमारी जो खुशबू, जब हम उन्हें सूंघते हैं तो हमें कैसी खुशबू आती है? मीठी मीठी। तो इसका आंसर है रोज़, ROSE, रोज़, या फिर जैस्मीन। रोज़ एंड जैस्मीन, AND एंड JASMINE, जैस्मीन। रोज़ एंड जैस्मीन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ए फ्लावर यूज्ड इन द गजरा। गजरे के लिए कौन से फ्लावर को हम यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा शादी में जो मम्मी होती हैं वो बालों में लगा लेती हैं कभी गजरा। तो वो कौन से फ्लावर का होता है? किसका होता है वो होता है हमारा जैस्मीन का। JASMINE, जैस्मीन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें फिल करना है। ए डैश इज द स्वॉलन पोर्शन। ये एक स्वॉलन पोर्शन होता है, यानी फूला हुआ सूजा हुआ पोर्शन होता है। एट द एंड ऑफ अ स्टेम, किसी भी पेड़ के तने के एंड पर। दैट विल मैच्योर इनटू अ फ्लावर, और जब वो मैच्योर होता है, जब वो बड़ा होता है तो फूल बनता है। तो ये क्या होता है? यहाँ हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बर्ड की बात कर रहे हैं। बर्ड कहते हैं कली को। आपने देखा होगा जो कली होती है वो कैसी होती है? वो इस तरीके से होती है ना, फूली हुई सी होती है ऐसे। तो ये है हमारा बर्ड, और ये जो कली होती है ये क्या बनती है? जब ये मैच्योर होती है तो ये फ्लावर बनती है, फूल बन जाती है। अब है हमारा नेक्स्ट, डैश आर लाइक फाइन येलो डस्ट पार्टिकल्स। ये हमारे येलो डस्ट पार्टिकल्स की तरीके से होते हैं। आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे कितने छोटे होते हैं? तो ये जो है वो हमारे डस्ट पार्टिकल की तरह ही कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? पॉलन ग्रेन्स के बारे में। POLLEN, पॉलन, GRAINS, पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आर लाइक फाइन येलो डस्ट पार्टिकल्स। ये हमारे येलो डस्ट पार्टिकल्स की तरह होते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा द सक नेक्टर आर कैरी इट टू देयर डैश। जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टर क्या होता है हमारा, स्वीट जूस होता है, यानी कि रस होता है फूलों का, फ्लावर का स्वीट जूस होता है, उसको सक करती हैं और कहाँ लेकर जाती हैं, उनको सक करके अपने हाइव में लेकर जाती हैं। जो हनी बीज का घर होता है वो वहाँ लेकर जाती हैं। हनी बीज का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइव। तो जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टर को सक करती हैं और अपने हाइव में लेकर जाती हैं, यानी अपने छत्ते में लेकर जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, उसको वहाँ ले जाकर उससे शहद बनाती हैं। क्या करती हैं, शहद। तो शहद कैसे बनता है हमारा, शहद जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूलों के रस को चूसती हैं और फिर उससे शहद बनाती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, फ्लावर्स आर यूज टू मेक डैश पैटर्न्स। फूलों का इस्तेमाल हम किसके पैटर्न को बनाने के लिए करते हैं, रंगोली। किसका पैटर्न बनाने के लिए करते हैं, रंगोली पैटर्न बनाने के लिए भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं, RANGOLI, रंगोली। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। अब जो भी स्टेटमेंट हमारी सही है उनके सामने हमें ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट हमारी गलत है उनके सामने हमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, द फ्लावर्स ग्रो इनटू ए फ्रूट। जो हमारा फ्लावर होता है वो ग्रो होके फ्रूट बन जाता है। जो हमारा फूल होता है वो बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। हमने पढ़ा था ना अपने चैप्टर में कि सबसे पहले कली होती है, जब कली खिलती है तो क्या बनती है, फूल बनती है, और फिर फूल से क्या बन जाता है, फूल से फल बन जाता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग में आप बहुत मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ट्रू की स्पेलिंग सही लिखिएगा, TRUE, ट्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, बीज आर नॉट अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। जो बीज होती हैं वो फूलों से अट्रैक्ट नहीं होती हैं क्या, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये हमारी फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि जो बीज होती हैं वो फूलों को देखकर क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, और फिर क्या करती हैं, फिर उनका रस चूसती हैं और हनी बनाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फ्लावर्स हैव मैनी यूजेस। क्या फ्लावर्स का इस्तेमाल हम बहुत सारे काम के लिए करते हैं, ट्रू, यस, हम फ्लावर्स का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। कैसे कैसे, सजावट के लिए करते हैं, या आपने देखा होगा शादियों में क्या करते हैं, फूलों के गजरे पहनते हैं, हाथों में फूलों को पहनते हैं, गले में माला डालते हैं। तो फूलों से हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, नहीं करते, रंगोली भी बनाते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, सही है। अब है हमारा नेक्स्ट, ए पर्सन हु सेल्स द फ्लावर्स इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट। जो फूल बेचने वाला होता है क्या उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। जी हाँ, जो फ्लावर बेचने वाले होते हैं उनको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे EVS के चैप्टर नंबर 15 के बुक वर्क की रिवीजन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।